Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Jnanodaya Basic Knowledge for 10th class. I am present for part 103 or lesson 103. In this lesson, we shall read about interrogative negative sentences with WH words in past perfect tense. तो आइए अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के 103 पार्ट में WH वर्ड्स के साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। WH वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? वही जिस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद यानी सेंटेंस के बीच में क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन, पहले, बाद में का प्रयोग हुआ। तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे जब उनके साथ नहीं का भी प्रयोग हुआ। अर्थात इंट्रोगेटिव तो होगा ही जब WH होगा, उसके साथ नहीं भी लगा रहेगा, तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। तो आइए सबसे पहले वैसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद WH वर्ड व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ रहे तथा उसके साथ नहीं लगा रहे, तो उससे बनाने के तरीके क्या है, उसको कैसे बनाते हैं। रूल है पहला, इसमें दो तरह से वाक्य होते हैं। एक होता है सिंपल जिसमें बिफोर आफ्टर नहीं होता है, पहले उसका। दूसरा जिसमें बिफोर होता है। तीसरा जिसमें आफ्टर होता है। तो उन सभी वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं, आइए एक एक उदाहरण से हम देखें। पहला इसका रूल है WH वर्ड होगा, हैड होगा और सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट, V3 ऑब्जेक्ट, अगर बिफोर है तो बिफोर फिर सब्जेक्ट और दूसरा सेंटेंस होगा V2 के साथ ऑब्जेक्ट अदरवाइज। कैसे? जैसे चपरासी के घंटी बजाने के पहले शिक्षक ने उसे क्यों नहीं बुला लिया था। चपरासी के घंटी बजाने के पहले शिक्षक ने उसे क्यों नहीं बुला लिया था। तो सबसे पहले है कि शिक्षक ने क्यों नहीं उसे बुला लिया था। यहां से देखिए, इसको सबसे पहले लिखते हैं, शिक्षक ने उसे क्यों नहीं बुला लिया था। Why had the teacher not called him? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? इसको ध्यान दीजिएगा, देखने में लंबा सेंटेंस लगता है, भारी लगता है, बहुत ईजी है। यहाँ से देखिए, शिक्षक ने उसे क्यों नहीं बुला लिया था, ये एक बाद वाले को हम पहले लिखते हैं बिफोर में। Why had the teacher not called him? ठीक है, क्यों नहीं बुला लिया था उसे। फिर बिफोर, चपरासी के घंटी बजाने के पहले, बिफोर द प्यून रैंग द बेल, यहाँ V2 लगेगी, पास्ट डिफरेंट लग गया है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, चपरासी के घंटी बजाने के पहले शिक्षक ने उसे क्यों नहीं बुला लिया था। तो यहाँ से एक सेंटेंस हो गया पहला, इसको पहले बनाएंगे। Why had the teacher not called him? उसके बाद चपरासी के घंटी बजाने के पहले, ठीक है ना, बिफोर द प्यून रैंग द बेल। कितना आसान हो गया। आइए दूसरा देखिए, आपके फल खाने के पहले कमरे में कौन नहीं आ चुका था। तो सबसे पहले है कि कमरे में कौन नहीं आ चुका था, इसका सबसे पहले बनाएंगे। इस तरह बनाइएगा तो कभी भी कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। पहले कमरे में कौन नहीं आ चुका था। कौन नहीं आ चुका था? Who had not come into the room, यानी कमरे में कौन नहीं आ चुका था, यहाँ पे कहा हो गया Who had not come into the room। उसके बाद बिफोर, आपके फल खाने के पहले, द चिल्ड्रेन एट द फ्रूट्स, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। द चिल्ड्रेन एट द फ्रूट, दो भाग में तोड़ तोड़ कर बनाएंगे। फिर देखिए,
उससे मेरे बारे में बात क्यों नहीं की थी। अब यहां देखिए इस सेंटेंस में न बिफोर है न आफ्टर है, तो यहां रूल नहीं लगेगा। अब वहां जनरल वाला रूल लग जाएगा सीधे सीधे। इसके बाद क्यों का लिखते हैं, क्यों, वाई हैड यू नॉट टॉक टू हिम, ठीक है ना, आपने उससे बात क्यों नहीं की मेरे बारे में। उल्टा मतलब बनता है अंग्रेजी में, आपने उससे बात क्यों नहीं की मेरे बारे में। वाई हैड यू नॉट टॉक टू हिम, देखिए बिफोर आफ्टर नहीं है, वाई हैड यू नॉट टॉक टू हिम अबाउट मी, मेरे बारे में, ठीक है ना, मेरे बारे में लिखने आ सकते इतना लास्ट में। तो वाई हैड यू नॉट टॉक टू हिम अबाउट मी, ना आफ्टर है ना बिफोर, तो इसको इस तरह बनाएंगे। अब फिर देखिए लता के गाना गाने के पहले, फिर आगे पहले वाला, लता के गाना गाने के पहले मुकेश ने डांस क्यों नहीं किया था। तो सबसे होगा कि मुकेश ने डांस क्यों नहीं किया था। वाई हैड मुकेश नॉट डांस, लता के गाने के पहले, बिफोर लता sang ए सॉन्ग, ठीक है। वाई हैड मुकेश नॉट डांस, बिफोर लता sang ए सॉन्ग। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले ये बनेगा मुकेश ने डांस क्यों नहीं किया, वाई हैड मुकेश नॉट डांस। अब लता के गाने के पहले बिफोर लता sang ए सॉन्ग, ठीक है। एक और देखिए, उसके घर पहुंचने से पहले मां कहां नहीं जा चुकी थी, ठीक है। उसके घर पहुंचने से पहले मां कहां नहीं जा चुकी थी, मतलब उसको खोजने के लिए कहां कहां नहीं गई थी। हित दुश्मन अगल बगल पास पड़ोसी सहपाठी मित्र सबके यहाँ गई थी। तो क्या होगा, उसके घर पर मां कहां नहीं गई थी, तो वेयर हैड द मदर नॉट गॉन, मां कहां नहीं गई थी, तो वेयर हैड द मदर नॉट गॉन। उसके बाद उसके घर पहुंचने के पहले बिफोर ही रीच्ड द हाउस। कितना आसान हो जा रहा है, आप खुद सोचिए आसान हो रहा है कि नहीं। आप वीडियो देख रहे होंगे, जब देखिएगा तो आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान है, लेकिन इस तरह सेंटेंस देख रहे हैं गड़बड़ा जाते हैं, बहुत बड़ा सेंटेंस है, आगे के पीछे पीछे के आगे नहीं, ध्यान दीजिए। उसके घर पहुंचने से पहले मां कहां नहीं जा चुकी थी, सबसे पहले मां कहां नहीं जा चुकी थी। जब पहले सेंटेंस होगा लगा रहेगा बिफोर, तो बाद वाले को पहले, पहले वाले को बाद में, उसके बाद इसको बनाइए हैड के साथ। वेयर हैड द मदर नॉट गॉन बिफोर ही रीच्ड द हाउस, ये बिफोर वाला हो गया, एक बिना बिफोर आफ्टर वाला हो गया। अब आइए आफ्टर वाला, आफ्टर का रूल है देखिए, WH वर्ड रहेगा, इसमें डिड यानी प्रेजेंट पास्ट इंडिफरेंट का पहला सेंटेंस रहता है, तो इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए डिड लग जाएगा। सब्जेक्ट नॉट गिवन ऑब्जेक्ट विद अदर, अगर अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। आफ्टर फिर सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट अदर, ठीक है। जैसे यहां पहला सेंटेंस देखिए, शिक्षक के जाने के बाद आपने किसे नहीं बुलाया था, ठीक है। शिक्षक के जाने के बाद आपने किसे नहीं बुलाया था, अर्थात बहुत लोगों को बुलाया था। Whom did you not call, देखिए स्लीपर है, Whom did you not, यहाँ आ गया वर्ब, ये होना गया ना, Whom did you not call, जब did लगता है तो क्रिया प्रथम रूप में हो जाती है, ठीक है। आपने किसे नहीं बुलाया था, देख रहे हैं ना, सेम उसी तरह है, आपने किसे नहीं बुलाया था। Whom did you not call, उसके बाद शिक्षक के जाने के बाद आफ्टर टीचर हैड गॉन, दोनों में एक ही अंतर है। अगर बिफोर लगा रहेगा तो बाद वाले सेंटेंस में V2 लगाते हैं, और आफ्टर लगा रहेगा तो V2 वाले को पहले लेते हैं, लास्ट वाले में हैड वाले को लगाते हैं, यही अंतर है दोनों में। देखिए हैड पहले था, या हैड लास्ट में आ गया।
फिर से देखिए, शिक्षक के जाने के बाद आपने किसे नहीं बुलाया था। Whom did you not call after teacher had gone? देखिए had बाद में आ गया, इसमें पहले था। आज जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का उसमें लगता था उसके इंडिकेटिव तो डिड लग गया। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, आपके जाने के बाद ड्राइवर कार कहाँ नहीं ले गया था? तो बाजारे आटे चौराहे, ठीक है ना, सिवान छपरा मुजफ्फरपुर देवरिया खूब घुमा रहा था जब आपने। तो क्या हुआ कि ड्राइवर कार कहाँ नहीं ले गया था। पहले इसको बनाएंगे, वेयर डिड द ड्राइवर नॉट टेक द कार, मैंने कहाँ लेकर गाड़ी ड्राइवर नहीं गया था। देखिए दोस्तों, एक जगह कंफ्यूजन होता है, किताब में आप देखेंगे कहीं कहीं तो यहाँ ड्राइवर नहीं लिखा रहेगा, यहाँ ही लिख दिया जाता है। तो ही लिख दिया जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें वो आता है ये नहीं है, ही कहाँ से आ गया, कंफ्यूजन होता है ना। तो दिमाग खोल कर देखिए, इसलिए कि जो गाथा इसमें कहानी कही गई है वह ड्राइवर के विषय में ही कही गई है। सब्जेक्ट इसका एक ही है, कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर ही चलाने वाला है, ड्राइवर के विषय में कहा भी जा रहा है, इसलिए हम ही लिख सकते हैं आराम से। अब ये नहीं कि कहीं लिख दिए कोई ही लिखा मिले कह रहे तो गलत बना, गलत नहीं बना है, समझने का फेर है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ आपको समझने के लिए कि आपको कंफ्यूजन पैदा ना हो। यहाँ यदि आप ही लिख देते हैं, ठीक है, तो भी गलती नहीं है, तो भी सही है। वेयर डिड द ड्राइवर नॉट टेक द कार, उसके बाद क्या है? आपके जाने के बाद, आफ्टर यू हैड कम, या वेयर डिड ही, पूरा ही हो जाएगा, इसके बदले में पूरा। वेयर डिड ही नॉट टेक द कार आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक है, समझ में आया? एक जगह और लिखिएगा, और कहा था शिक्षक के जाने के बाद आपने किसे नहीं बुलाया था। तो कौन, ये भी सही है, लेकिन इस पर ध्यान दीजिए, ड्राइवर एक ही है, ठीक है ना, इसमें दो है लेकिन इसमें एक ही है, तो यहाँ पर ही भी लिख सकते हैं तो भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ गए कि बिफोर से, आफ्टर से और न बिफोर न आफ्टर, तीनों प्रकार के वाक्य आपने इस पार्ट 103 में बनाना जान गए। बस एक ही ध्यान रखिएगा, बिफोर लगा रहेगा, हैड वाला सेंटेंस पहले, बाद में पास्ट इंडेफिनिट यानी V2 वाला। अगर आफ्टर लगा रहेगा तो हैड वाला बाद में और V2 यानी डिड लग जाएगा पहले। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। पार्ट में तोड़ तोड़ के बनाने का प्रयास करिएगा, तो हमको उम्मीद है कि इस पार्ट 103 में WH वर्ड्स के साथ इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जिसमें बिफोर आफ्टर दो सेंटेंस हो गया, एक जिसमें न बिफोर हो न आफ्टर हो, तीनों प्रकार के सेंटेंसों को बनाना सीख गए कि कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इतने बड़े बड़े सेंटेंसों को अगर खंडों में तोड़ तोड़ कर बनाएंगे तो कभी कोई असुविधा नहीं होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हमको उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के वाक्यों को आप बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे। यदि आपको यह समझ में आता है, अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आती है, तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल, आपके चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस ठंड भरे शीतलहर में घर बैठकर इस वीडियो का लाभ ले सकें। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।